2 अक्टूबर 2020 को हम हमारे कोचिंग सेंटर के जैसे भी जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टाफ के हैं, और इसी तरीके से हरियाणा के बहुत सारे नामचीन हैं जो मेहनत करवाते हैं बच्चों को, हरियाणा एसएससी की, ठीक है, लीडिंग इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, जितने भी बहुत सारे बढ़िया बड़े इंस्टीट्यूट हैं। हमने अभी पीछे एक संडे को रोहतक के अंदर एक मीटिंग भी की थी, और उसी मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि 2 अक्टूबर 2020 को रविवार के शुक्रवार के दिन हम क्या करेंगे कि पंचकुला जा कर के हमारे जो हरियाणा एसएससी के जो चेयरमैन हैं श्री बीबी भारती जी, उन्हें हम क्या करेंगे, एक ज्ञापन सौंपेंगे। समस्या यही होगी इसके अंदर कि वो सिलेबस कुछ भी निर्धारित नहीं करते, कोई पैटर्न नहीं है। हाँ, किसी भी पोस्ट का कैरिकुलम अभी जैसे अभी पीछे अभी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, हरियाणा एसएससी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, उन सब के अंदर क्या था कि +2 लेवल पे एग्ज़ाम करके, ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम करके, कोई पैटर्न ना करके उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो उनके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से। मीडिया के माध्यम से हम आपको वर्सेटाइल प्रोग्राम देते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, और कुछ एजुकेशनिस्ट से भी बात करवाते हैं, कुछ पॉलिटिशियन से भी बात करवाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात करवाते हैं। सौभाग्यवंश आज हम एक ऐसे प्रतिष्ठान में बैठे हैं जिसे कैपस्टोन कैरियर बोलते हैं, जहां बच्चों का भविष्य निर्माण होता है, कोचिंग होती है। लेकिन वैश्विक आपदा के चलते बिल्कुल सब कुछ घरों में बंद है और डिजिटल क्लासेस चल रही हैं। आज हम उनके डायरेक्टर राकेश चोपड़ा जी से इंटरेक्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द HSSC। HSSC जो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है हरियाणा सरकार का, वो कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। और 2 अक्टूबर को कुछ आप जैसी नामचीन जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो एक एक्सपेडिशन चला रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं कि HSSC के अंदर कुछ रिफॉर्म्स हों ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं राकेश चोपड़ा जी से, जो डायरेक्टर हैं कैपस्टोन कैरियर के। आइए उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं के मुखारबिन से जानते हैं कि 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी जयंती होती है, बापूजी की जयंती होती है, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था। उसी दिन ये एक एक्सपेडिशन चलेगा, एक मुहिम चलेगी। तो ये क्या मुहिम है, जानते हैं राकेश चोपड़ा जी से। चोपड़ा जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं सभी भाषाओं में आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है, उस विषय में क्या मुहिम चला रही है आपकी नामचीन जो कई ऐसी कोचिंग सेंटर्स हैं, ज़रा प्रकाश डालिएगा उस पर, उसी विषय पर बात कर रहे हैं। नमस्कार मेरे हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों, मैं सभी दर्शकों को एक ही बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि 2 अक्टूबर 2020 को हम हमारे कोचिंग सेंटर के जैसे भी जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टाफ के हैं, और इसी तरीके से हरियाणा के बहुत सारे नामचीन हैं जो मेहनत करवाते हैं बच्चों को, हरियाणा एसएससी की, ठीक है, लीडिंग इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, जितने भी बहुत सारे बढ़िया बड़े इंस्टीट्यूट हैं। हमने अभी पीछे एक संडे को रोहतक के अंदर एक मीटिंग भी की थी, और उसी मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि 2 अक्टूबर 2020 को रविवार के शुक्रवार के दिन हम क्या करेंगे कि पंचकुला जा कर के हमारे जो हरियाणा एसएससी के जो चेयरमैन हैं श्री बीबी भारती जी, उन्हें हम क्या करेंगे, एक ज्ञापन सौंपेंगे। हम उस ज्ञापन में हम क्या चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी भर्तियां की, बहुत सारी नौकरियां इस साल में, ऐसे मान लो कि इन कुछ समय के अंदर करीब 70-80 हज़ार नौकरियां युवाओं को मिली हैं। इंटरप्ट कर रहा हूं, ज्ञापन में उनकी बढ़ाई करेंगे जाके। ज्ञापन के अंदर हम क्या करेंगे, उनकी बढ़ाई इस बात की है उन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ खामियां हैं। हम चाहते हैं कि उन खामियों को सुधारा जाए। खामियां जैसे कि मसलन खामियां जैसे कि हमारी मुख्य जो 3 मांग होंगी उसके अंदर, वैसे तो हमारी बहुत सारी मांगे होंगी, लेकिन जो मुख्य 3 मांग हैं कि सबसे पहला तो क्या होगा कि हमें एग्ज़ाम कैलेंडर दिया जाए। अच्छा, एग्ज़ाम कैलेंडर जैसे एसएससी अपने पूरे साल का एनुअल कैलेंडर देती है, यूपीएससी एनुअल कैलेंडर देती है, और बैंकिंग है वो भी अपना एनुअल कैलेंडर देती है। वो प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि इस समय पे आपका एग्ज़ाम होगा। HSSC का कोई कैलेंडर नहीं, HSSC का कोई कैलेंडर नहीं है जी। अच्छा। इसके अंदर हमें कोई कैलेंडर नहीं मिलता।
हमें बस फॉर्म भरवा देते हैं, उसके बाद क्या पता कब एग्ज़ाम हो इसका, हमें कुछ पता नहीं होता, बच्चों को कुछ पता नहीं होता इस बारे में। दूसरी जो सबसे मुख्य समस्या यही होगी इसके अंदर कि वो सिलेबस कुछ भी निर्धारित नहीं करते, कोई पैटर्न नहीं है। हाँ, किसी भी पोस्ट का कैरिकुलम नहीं अभी है। जैसे अभी पीछे अभी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, हरियाणा एसएससी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, उन सब के अंदर क्या था कि +2 लेवल पे एग्ज़ाम करके, ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम करके, कोई पैटर्न ना करके उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो उनके लेवल से उनके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर थे। इतने ऊपर लेवल के थे वो कि जब वही क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पहले जो जॉब कर रहे हैं या किसी अच्छी पोस्ट पर उन्होंने देखे, तो वो कहते हैं कि हमें भी ये क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत दिक्कत आई, तो बच्चे कैसे करेंगे यानी इन्हें। कि यूपीएससी के क्वेश्चन एसएससी में डाल दिए गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे मान लो कि जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वे क्वेश्चन, +2 मेडिकल नॉन मेडिकल के क्वेश्चन अगर आप एक एवरेज बच्चे से या सबसे पूछते हो, कंपटीशन के एग्जाम के अंदर पूछते हो, तो आई थिंक ये ठीक नहीं होगा। अगर आपको पूछना है तो हमें कम से कम एक सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाए कि हाँ इसमें से हम पूछेंगे। उनके आईक्यू लेवल और उनकी स्टडी लेवल से कहीं ऊपर के क्वेश्चन, काफ़ी ऊपर के क्वेश्चन से। और जो तीसरी मांग है वो क्या होगी, जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि उन्हें एक आरक्षण तो दे दिया कि हाँ 10% उन्हें मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से रिफॉर्म और चाहते हैं कि जिस तरीके से SC के अंदर, OBC के अंदर एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उन्हें भी साथ में क्या हो कि एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाए। हमारी 3 मुख्य मांग तो यही होंगी इसके अंदर। बाकी मेरे सभी साथियों से, मेरे सभी दर्शकों से, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब से एक ही यही बात होगी हमारी कि हमें क्या करना है कि कैलेंडर के साथ साथ उनके अंदर जितने भी आपके और डाउट हो, आपने क्या करना है 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक आपने क्या करना है, ट्विटर डाउनलोड कर लेना अभी से, और ट्विटर डाउनलोड करके आपने हैशटैग हरियाणा एसएससी रिफॉर्म उसके अंदर करके आपने जो जितने भी आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप चाहते हो कि ये इसके अंदर सुधार किया जाए, आप उसके अंदर उसमें करें, जिससे हरियाणा एसएससी के जो हमारे चेयरमैन जी हैं श्री बीबी भारती जी, उन तक सारी बातें पहुंची जाएं इसके अंदर से, है ना। तो उससे क्या होगा कि सारी की सारी समस्याएं उनको मिलेंगी, तो उसके अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स हमारे आएंगे हमारे साथ, जो कि बच्चों के लिए बड़े हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी कोचिंग संस्थान के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हमारे पास क्या होंगे विद्यार्थी हैं, हम सभी विद्यार्थियों के साथ हैं, नेचुरली उनके कैरियर के साथ, उनके करियर के साथ। हम चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनको जॉब मिले, लेकिन जॉब मिलने से पहले ऐसे अभी कुछ सुधार जो अभी पैटर्न में हैं, हमें उनको काफ़ी सुधारना जरूरी इसके अंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चोपड़ा जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप बच्चों का कैरियर बिल्डिंग का काम करते हैं, उनको कोचिंग देते हैं, और जब तक एसएससी की कुछ ऐसी ग्रीवेंसीज रहेंगी जिसमें आपने बताया कि सुधारीकरण की ज़रूरत है, कैलेंडर जारी करना है, कैरिकुलम जारी करना है, और EWS में यानी कि उनको एज रिलैक्सेशन OBC और SC की तरह मिले, बिल्कुल। तो अदरवाइज तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अगर एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो उनको ये होता है कि वो कुछ समय के लिए और उनको तैयारी का मौका मिल सकता है, जो किसी कारण से जो बच गया था उनका बैकलॉग। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चोपड़ा जी, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी हैं और बच्चों के लिए आज भी आपका दिल धड़कता है। ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं लग रही हैं, ऑनलाइन में बच्चों से इंटरेक्ट प्रॉपर हो रहा है आपका? हाँ जी, बिल्कुल, ऑनलाइन में बिल्कुल चल रहा है, सारा काम ठीक चल रहा है, ठीक है। और अभी ये जितने भी आपके सेंटर्स है, काफ़ी काम तो बहुत कम हो गया होगा वैसे। काम तो जी बिल्कुल बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा है जी, पढ़ने वाले बच्चे कभी कम नहीं होते, कम नहीं होते। क्या है, बच्चों का जुनून इतना है, जैसा ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे, ऑनलाइन में भी वैसा ही काम करते हैं बच्चे। बिल्कुल पैशन है जी बच्चों के अंदर। ये थे राकेश चोपड़ा जी, जिन्होंने बिल्कुल सारी हमारी बातों का अपरेंट क्लियर आंसर दिए हैं, और इसी तरह एजुकेशन से संबंधित हम आपको कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। लेकिन आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप हंसी की आवाज़ को बेल बटन दबाकर सुनिएगा ज़रूर। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया है। मैं मेरे सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी के साथ, जो पर्दे के पीछे उनकी भूमिका रहती है और जो मुझे निखार के आपके सामने लेके आते हैं, फिर ये वादा करता हूँ कि एक ऐसी ही एजुकेशन के कार्यक्रम में आपको लेके चलूँगा। तब तक के लिए बने रहिए।